नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये हमारा सेशन है ये थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल कैसे? आज गणित की स्पेशल क्लास है, मैथमेटिक्स। और इसमें 10 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और बहुत ही छोटे तरीके से, वेरी शॉर्ट मेथड। तो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और आपको बता दें 10 क्वेश्चन होंगे बहुत शॉर्ट तरीके से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स की इस प्रैक्टिस क्लास में आपको बता दें कि ये जो क्लास है ना, इस क्लास में जो भी आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाएगा जरूर आपसे। तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि पुरानी क्लासेस पे आधारित ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये नंबर है हमारा। आपको कोई किसी बात की समस्या हो, आपको कुछ मैसेज करना हो, व्हाट्सएप करना हो या आपको कॉल करना हो तो इस पर कर सकते हैं, ओके। कुछ पूछना हो, बाकी इस पर आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपको बता दें कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 10 प्रश्न। और इन 10 प्रश्नों में आपको करना यह है कि आप अपना वीडियो प्रश्न पढ़ने के बाद पॉज करेंगे, ठीक। पॉज करने के बाद आप लगाएंगे और आप लगाने के बाद पहले आप लगाएंगे, पहले आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को प्ले करके उसके बाद आप आंसर चेक करेंगे कि आप सही हैं या गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5% 3/5 के बराबर है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? बहुत बढ़िया। 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ अनदर नंबर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर? ओके, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और आप लगाने का प्रयास करिए। अगर आपसे लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पॉज करिए। ठीक है, आपने पॉज किया होगा। अब देखते हैं, चेक करिए, देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का 40%, मान लो वो संख्या ए है। का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ और का मतलब दोनों का होता है गुणा, ठीक। तो एक संख्या का 40%, आपको बताएं जैसे ही आप प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लगता है। क्या लगता है? बटे में 100 लगेगा। बराबर है, बराबर, ये देखिए बराबर है। तो बराबर है किसके? एक दूसरी संख्या है बी, उसके 3/5 के बराबर है, ठीक। 3/5। देखो सबसे पहले 0 0 तो यहीं से उड़ा दो, और 2 से जब काटोगे तो 2 से 2 बार जाएगा और 2 से ये 5 बार जाएगा, ठीक। और 5 से 5 यहीं खत्म हो गया, खत्म। तो बचा क्या हमारे पास? 2a इज इक्वल टू 3b। आपको बताएं ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक। तो a और b का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:2, यानी 3:2। आपने देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा। चलिए देखते हैं तो आपका आंसर सही है या नहीं बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी लोग कि 10 में से आपके कितने सही हुए, ठीक। ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा? What is each exterior angle of a regular polygon of 10 side? Okay. देखो ऐसा है भाई, ऐसा है, समझो यहाँ पर देखो पॉलीगॉन की बात कर रहा है। देखो पॉलीगॉन ऐसा है कि जैसे पॉलीगॉन 1 2 3 4 5 10 तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखो ऐसा, ठीक। ये एक रेगुलर पॉलीगॉन बन गया। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब हो गया ऐसा बहुभुज रेगुलर जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हो, ठीक, सभी कोण इक्वल हो, ठीक। ये पॉलीगॉन एक बार और फिर से बना देते हैं, कोई इसमें दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं है। एक बार और बना देंगे ये, ठीक है। ये ये और ये, ठीक। अब देखो ऐसा है, बाह्य कोण ये जो होते हैं ना, ये होते हैं बाह्य कोण। ये अभी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ये, ठीक, ये, ठीक, ये और ये, ठीक। ये बाह्य कोण। अब देखो ये बाह्य कोण है सारे, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण,
और ये इंटीरियर एंगल है, यानी ये 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 ये। ठीक, ऐसा होता है ना, जैसा हम आपको बताएं क्या होता है। ऐसा है कि एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योगफल होता है 180। क्या होता है? 180। ठीक, अब समझिए यहाँ पर होता ये है कि जब आप पूरा चेक करेंगे, इसको पूरा अगर देखेंगे, जब आप, थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, तो ये कोई भी बहुभुज होता है ये एक सर्किल में बना होता है, यानी वृत्त में बना होता है। और वृत्त मतलब क्या होगा? 360 अंश। कितना? 360 अंश। इससे ये पता चला कि बहुभुज के बाह्य कोणों का, यानी बाहरी कोणों का योगफल, बहुभुज के बाहरी कोणों का योगफल, बहुभुज के बाहरी कोणों का योगफल, जितने भी बाहरी कोण हैं उनका योगफल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब आपसे ये कह रहा है कि उसमें 10 भुजाएं। अब भैया 360 डिग्री है और रेगुलर पॉलीगॉन है तो सभी एंगल बराबर होंगे, तो 10 से डिवाइड कर दिया। आंसर कितना आ गया? एक बहिष्कोण का 36 डिग्री आंसर आ गया। तो आप बताइएगा आपको आया या नहीं आया। 2 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, इस मैदान के चारों कोनों पर एक 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई है। तब शेष हिस्से में 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने का खर्च क्या होगा? पत्थर लगाने का खर्च क्या होगा? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए, आपने पॉज किया होगा तो जल्दी से देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं इसका आंसर क्या है। देखो ऐसा है, पहले आकृति बनाते हैं। ठीक, पहले क्या बनेगी? देखो ऐसा है, एक आयताकार मैदान, ये देखो एक आयताकार मैदान। ठीक, कह रहा है इस मैदान के चारों कोनों पर 7 मीटर लंबी, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई है और शेष भाग में 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने, यानी ये जो शेष भाग, ये पूरा शेष भाग, ये इसमें पत्थर लगाने। तो कह रहा पत्थर लगाने का खर्चा क्या होगा, है ना। अब बहुत ध्यान से बात समझिए, देखो क्या है मैटर। ठीक, क्या मामला है, मामला समझिए। फिर से एक बार बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। एक आयताकार मैदान हमने बनाया पहले, ठीक, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक आयताकार मैदान बनाया और जब रस्सी बांधेंगे 7 मीटर तो ये गाय यहां तक पहुंचेगी, ये गाय यहां तक पहुंचेगी, ये बकरी जो भी है ये यहां तक पहुंचेगी और ये यहां तक पहुंचेगी। अब देखिए जरा, इसको माना नंबर 1, इसको माना नंबर 2, इसको माना नंबर 3 और इसको माना नंबर 4। थोड़ा सा गौर करिए, नंबर 1 को उठाया, नंबर 1 को उठाएंगे तो देखिए ये बना। ठीक, अब हम उठाते हैं नंबर 2 को। किसको उठाते हैं? नंबर 2। नंबर 2 को उठाएंगे तो ये बना। देखो ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। अब उठाते हैं नंबर 3 को। ठीक, किसको? नंबर 3। नंबर 3 को उठाएंगे तो ये बनेगा और नंबर 4 को उठाएंगे तो ये बना। यानी एक तरह से क्या बन गया? वृत्त बन गया। क्या बन गया? वृत्त। क्या बन गया? वृत्त बन गया। ठीक, अब करना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना होगा कि जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखते हैं। निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। L इंटू बी यानी आयत की लंबाई है 80 और चौड़ाई है 50, तो 80 इंटू 50 4000 मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और जो रस्सी है
वही उसकी त्रिज्या हो गई। ये देखो 7 मीटर, हाँ, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म। देखते हैं जरा, 7 दूनी 14, 4 हंसी लगा 1, 15, 154 मीटर स्क्वायर। ये तो जब हम माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा रास्ता, यानी रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं शेष क्षेत्रफल, शेष। तो हमें क्या करना है, इस 4000 में से माइनस करना है 154। तो भैया हमारे पास बचेगा 3846, 3846 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ गया 3846 मीटर स्क्वायर। जैसे ही 4000 में 154 माइनस किया, और यहाँ पर खर्चा आ रहा है 1 वर्ग मीटर का 45 रुपये। कितना? 45। तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो जैसा कि मुझे दिखता है, देखते हैं, एक काम करते हैं ज़रा, 45 इंटू 6 तो 90, यानी 360, 270, तो ज़ीरो बचा हमारे पास 27। ठीक, कितना बचा? 27। अब 45 का 4 180, 180 में हम 27 जोड़ लेंगे तो 207, 207 का 7 हासिल लगा 20। ठीक है, 45 इंटू 8 करेंगे तो 90, यानी 360, 360 में 20 जोड़ लिया तो 380, 380 का 0 लिख दिया, बचा हमारे पास 38। ठीक, अच्छा 45 का 3 में तो 135, और 103 में 35 में से हम जोड़ लेंगे 38, तो आएगा 173। कितना? 173। और ये हमारा आंसर खत्म। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए, बताइए 10 संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? The average of 10 numbers is 13. If 4 is added of each number, what will be the new average? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। आप समय ले लीजिए, पॉज करिए और करिए, 2 4 5 10 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करिए। चलिए, आपने पॉज किया होगा और देखा होगा, करा होगा, देखते हैं हम आंसर मैच करते हैं। देखो ऐसा है, ऐसा होता है, औसत मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बराबर। औसत बराबर, औसत का मतलब होता है बराबर, औसत का मतलब होता है बराबर। अगर औसत घट रहा है तो बराबर घट रहा है, बढ़ रहा है तो बराबर। तो औसत का मतलब होता है बराबर घटना या बढ़ना, बराबर घटना या बढ़ना। ठीक, कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 13 है, तो 13 पहले था, ये पहले था, पहले पहले। अब जब 4 4 जोड़ देंगे तो औसत बढ़ ही जाएगा ना। ठीक, कितना बढ़ेगा देखते हैं। ऐसा है, 10 संख्याएं अगर सब में हम 10 10 10 10 10 सॉरी 4 4 4 4 4 4 4 जोड़ दें तो 10 संख्याओं में 40 जुड़ जाएगा। और 10 संख्याओं में एवरेज निकाल के देखें तो कितना हो गया? 4, तो 4 और जुड़ गया, तो नया औसत आ गया है। अब नया औसत आ गया है 17। कितना आ गया? 17। अगला देखते हैं, बहुत आराम से अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति निश्चित दूरी साइकिल से तय करता है तथा वापस पैदल आता है और उस पूरी यात्रा में उसे 10 घंटे लगते हैं, यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल चले तो 2 घंटे अधिक लगते हैं, यदि वह दोनों तरफ साइकिल से चले तो कितना समय लगेगा? तो सेशन को पॉज करिए और फिर करने का प्रयास करिए। चलिए, पॉज किया होगा आपने, तो देखते हैं। इफ अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय साइकिल एंड कम बैक ऑन फुट, ही टेक 10 hours for the whole journey. If that person walk both way, then it take 2 hours more. How long will it take if he cycle both way? चलिए देखते हैं जल्दी से कैसे करना है। ऐसा है, पहले प्रश्न पढ़ लें। लिखा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से तय करता है तथा वापस पैदल आता है। देखो ऐसा है कि जा वो साइकिल से रहा है, जा वो साइकिल से रहा है, और प्लस वापस आता है पैदल, वापस आता है पैदल, वापस आता है पैदल। इस पूरी यात्रा में उसे 10 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे। ठीक, कह रहा है यदि वह दोनों तरफ पैदल जाए, यानी दोनों तरफ पैदल, पैदल आए भी और पैदल जाए भी, पैदल आना और पैदल जाना, तो 2 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी 12 घंटे लग रहे होंगे।
इसका मतलब कह रहा है वो दोनों तरफ अगर साइकिल से चले तो कितना समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक तरफ पैदल से जाए, पैदल एक तरफ जाए तो उसको समय लगेगा 6 घंटे का। कितना समय लगेगा? उसको समय लगेगा 6 घंटे का। अब सोचो यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे कि साइकिल और पैदल जब वह जाता है और आता है तो 10 घंटे लगते हैं, लेकिन जब वह पैदल एक तरफ चलता है चाहे जाने में या आने में तो 6 घंटे लगते हैं। तो साइकिल से जब केवल जाएगा एक तरफ तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे। 4 घंटे। तो जब साइकिल से 4 घंटे जाने में लगेगा तो आने में भी 4 घंटे, इसका मतलब 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक, चलो मैच करना और फिर हमको बताना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। और ये मोबाइल नंबर है, कोई संपर्क करना हो तो संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जल्दी से हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये चैनल का स्क्रीनशॉट है। देखो लोगो, तैयारी विषय की कीजिए, परीक्षा अपने आप निकल जाएगी। रोहित दीक्षित एकेडमी। देखो यहाँ पर क्या है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी। देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट, ठीक, क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। प्लेलिस्ट में क्या क्या दिखेगा आपको, देखिए प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा सबसे पहले MTS के सेशन दिखेंगे 5 वीडियो के। आप ज़रूर देखिए, ज़रूरी नहीं है MTS के ही हैं, SSC की कई परीक्षाओं में पूछे गए। उसके बाद 15 वीडियो रीजनिंग के हैं। किसके हैं? रीजनिंग के। उसके बाद मैथ्स की आपको स्पेशल क्लास 16 मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक के बेसिक मिल जाएंगे। ये एक ही वीडियो पड़ा है जिसमें लिखाया गया है यूनिट डिजिट बताइए। ठीक, उसके बाद 12 वीडियो आपको GS स्पेशल सेशन के मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उनके बारे में बताया गया 2022 के। उसके बाद आप देखेंगे 8 वीडियो आप रेलवे ग्रुप डी और NTPC से रिलेटेड मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सभी चैप्टर का बेसिक मिल जाएगा। ये देखिए 7 वीडियो सभी चैप्टर के बेसिक हैं। उसके बाद 116 वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो है ये शॉर्ट हैं, ये शॉर्ट जो होते हैं 59 सेकंड के लगभग होते हैं, GA GS GK के। और ये PYQ हैं, यानी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। और ये 7 वीडियो हैं ट्रिक्स के, ज़रूर देखिए मैथ्स की। ये चक्रवृद्धि ब्याज का देखा जाए तो 2-2 घंटे की 2 क्लास हैं, ज़रूर देखिए। ये 2 वीडियो हैं जिसमें आपको बताया गया गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। क्या? ये जिसमें 61 वीडियो हैं आपके, ज़रूर देखिए। उसके बाद ये 3 वीडियो जो पढ़े हैं, ये पढ़े हैं उत्तर प्रदेश PET यानी UP-SSC के भी हैं, आप ज़रूरी नहीं बैठिए। उसके बाद ये GS के 16 वीडियो हैं, ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर बताओ। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो, क्या ध्यान रखनी है कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहता है। क्या रहता है? बराबर। ठीक, तो 1 साल का 10% है तो 2 सालों का क्या हो जाएगा? 20%। खत्म यहाँ से, इतना। ठीक, आगे देखो। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए ट्रिक है, 2 साल के लिए ट्रिक है 2R.R² यानी .R²। ठीक, R मतलब रेट, तो 10 के हिसाब से क्या होगा? देखो 10 रखेंगे अगर तो 20.10 का स्क्वायर 100 यानी 21%। कितना आ गया? 21। तो देखो 2 साल में इस रेट के हिसाब से अंतर कितना आ रहा? 1% का। तो 1% का अंतर आ रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही भाई? 1% का अंतर आ रहा है, तो 5,000 का 1% निकाल दो, 0,000। कितना आ गया? 50 रुपये। आंसर आ गया 5,000 रुपये का 1% कितना आ गया? 50 रुपये। आंसर आ गया, और यही हमारा आंसर है। 2 साल का अंतर बताना है, 5,000 हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लिखा है किसी कक्षा में निश्चित संख्या में कुछ बेंच हैं, कह रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठे तो एक और बेंच की आवश्यकता होती है
और यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठे तो 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बच जाती है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। पहले पॉज करके पढ़ो इसको, पॉज करो, ठीक है, पढ़ लिया होगा। चलो अब लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है एक कक्षा में निश्चित संख्या में कुछ बेंच हैं। सबसे पहले हम माना बेंच x है। कह रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठे, तो देखो, तो अगर 6 विद्यार्थी बैठेंगे तो क्या होगा, 6 विद्यार्थी अगर बैठे तो कुल विद्यार्थी यानी छात्र कितने हो गए, 6x। तो कह रहा एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ये हुआ 6 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं, क्योंकि 6 बैठते हैं तो एक बेंच की ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि 6 खड़े हैं, तो इसलिए 6 विद्यार्थी जोड़ दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ है, दूसरी तरफ कह रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठे यानी 7x, तो 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बच जाती है, यानी 5 विद्यार्थी और बैठ सकते हैं, एक्स्ट्रा आ गए तो उनको हटाओ यहाँ से दूसरी तरफ। ठीक, ये पुनः वाली बात होगी। अब दोनों तरफ विद्यार्थियों की संख्या तो बराबर है ना, तो 6x + 6 बराबर 7x - 5। तो x बराबर 6 × 5 = 11, x बराबर 11। तो कह रहा कुल विद्यार्थियों की संख्या कहीं पर लगा लीजिए, इसमें या इसमें, कहीं रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, 66 + 6 यानी 72 आंसर आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आदमी 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है, 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है, और ऐसे ही चलता रहता है। प्रतिदिन काम करने पर उसे 100 रुपये मिलते हैं। तो कह रहा है सोमवार से शनिवार तक उसकी कमाई बताओ। हेलो, देख लेते हैं। कह रहा है एक आदमी 2 दिन काम करने के बाद एक दिन विश्राम करता है, और फिर 2 दिन काम करता है, 1 दिन विश्राम करता है। तो देखो जरा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। सोमवार 2 दिन काम करता है तो 100 रुपये मिलते हैं, पहले प्रतिदिन 100 यहाँ मिले, 100 यहाँ मिले, यहाँ विश्राम किया कुछ नहीं मिला, फिर 2 दिन काम किया 100 रुपये मिले, फिर 2 दिन काम किया तो 100 प्रत्येक दिन, और फिर यहाँ 0। तो टोटल कितने रुपए हो गए, कुल मजदूरी कितनी हो गई, 100 ये, 100 ये, 100 ये और 100 ये। तो आंसर कितना आ गया, 400 रुपये, 400 रुपये आंसर आ गया। ठीक, चलो देखते हैं जरा। 2 प्रश्न और बचे हैं, क्योंकि 10 प्रश्न थे, जल्दी से देख लेते हैं। 9वां प्रश्न लिखा है एक 1250 पन्नों वाली पुस्तक के पन्नों की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो, पॉज करो जल्दी से पहले। चलो ठीक है, आपने पॉज किया होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू नंबर द पेजेस ऑफ 1250 पेज बुक। चलो देखते हैं। देखो, जब पन्नों की संख्या लिख रहे हैं तो ऐसे होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कह रहा अंकों की आवश्यकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे। तो कह रहा है ऐसे कुल कितने अंक लगेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले हम ये पता कर लें कि 1 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 1 अंक वाली कुल 9 संख्याएं होती हैं, और हर संख्या में 1 अंक होता है, तो 9 अंक हो गए। और ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ये होती हैं 1 से 9 तक। अब 2 अंक वाली देख लेते हैं। 2 अंक वाली कुल संख्याएं होती हैं 10 से लेकर 99 तक।
यानी 90, और हर संख्या में 2 अंक, तो 90 संख्याओं में 180। फिर आती है 3 अंक वाली, 3 अंक वाली, 3 अंक वाली स्टार्ट होती हैं 100 से और जाती हैं 999 तक, ये होती हैं 900, और हर संख्या में 3 अंक यानी 2700। लेकिन हमें जाना है 1250 तक, यानी 4 अंक वाली। अब ये कितनी होंगी? 4 अंक वाली 1000 से 1250 तक होंगी, तो ये होंगी 251, और हर में कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। कितने होंगे? 4। तो ये हो गए 1004, 1004। तो जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 80 लगा, 1 8 और 1 9, 8 2 और 1 3, 38 93। कितना हो गया? 38 93। आंसर आ गया कितना? 38 93। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि 9 में जब हम जोड़ेंगे 189, तो 189 यानी 189 यानी 198 होगा, और 198 में जब 2700 जोड़ेंगे तो 2898, और 2898 में 1004, तो 2898 में तो 3898 और 3898 और 4 और यानी 3902, 1004 3902, 9 4 13, नहीं कहाँ पे गलती कर दी भाई, 189 और 2700 सही है, और उसके बाद 1004, तो ये आ रहा 3893 सही आ रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है ये, जल्दी से देख लेते हैं। लिखा है, एक कबीले में कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि इनके पैरों की कुल संख्या 112 और सरों की कुल संख्या 40 है, तो कबीले में कितनी बकरियां और कितने मुर्गे हैं? चलो देखते हैं। देखो ऐसा है, कुल जो सर हैं, कुल सर ये हैं 40, और कुल पैर, कुल पैर ये हैं 112। तो सबसे पहले हम सबको 2-2 पैर दे देते हैं। 40 सर हैं यानी 40 जानवर, तो 2-2 हमने पैर दे दिए, तो टोटल 80 पैर बट गए। कितने पैर बट गए? 80 पैर बट गए। 80 पैर हमने बांट दिए। कितने बांट दिए? 80 पैर। जब 80 पैर बट जाएंगे, जब 80 पैर बट जाएंगे, तो अब जिनको 2 पैर मिले थे यानी मुर्गे, वो तो चले गए, लेकिन अभी 2 पैर बकरियों को दिए गए हैं। बकरी के तो 4 पैर होते हैं, तो टोटल पैर 112 थे और हमने बांट दिए 80, तो बचे कितने? 32 शेष बचे हैं। और अभी बकरियों को मिले हैं 2 पैर, तो जब 32 पैर बांटेंगे और हर बकरी को 2 पैर देंगे, तो कितने हो गए? 16। कितने हो गई? 16। 16 बकरियों में बटेंगी, तो 16 बकरियां हो गई। कितनी हो गई? 16 बकरियां। अब 40 टोटल जानवर, जिसमें से 16 बकरियां, तो भैया घटा दो, उतने मुर्गे आ गए। आंसर आ गया 24। समझ गए? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो स्क्रीनशॉट लेके इस पर ज़रूर हमको बताइएगा, इस नंबर पे। तब तक कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।